प्रश्नावली 14.3 में पहला नंबर सवाल है, दिए गए आंकड़ा का माध्यक बहुलक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए क्या, ये आपका वर्गंतराल पहले से दिया हुआ है, साथ ही उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, और बताए थे संचयी बारंबारता निकालने के लिए कि बारंबारताओं को जोड़ के निकाला जाता है। जैसे ये 4 है तो 4 5 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। इस प्रकार जो है संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो फिर माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग ढूंढते हैं। तो इन आंकड़ों में माध्यक वर्ग कौन सा होगा, जो n का वैल्यू आता है बारंबारताओं का योग, उसमें 2 से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद आपका 34 आता है। तो 34 से निकटतम उससे अधिक वाला घर संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। तो 42 है इसके निकटतम, 34 के निकट तक, तो ये वाला वर्ग जो है माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग ढूंढने के बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं। L 125 लिखेंगे L का वैल्यू, साथ ही N का वैल्यू आपका 68 है, 68 लिखेंगे बटे 2 माइनस सी एफ। देखिए सी एफ का वैल्यू कहाँ से लेते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं। ये सी एफ की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और माइनस सी एफ हो गया बटे में एफ, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाती है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो गई। एच जो है वर्ग अंतराल की ऊंचाई होती है, 65 से 85 मतलब 20 का अंतर है, 20 वर्ग ऊंचाई एच हो जाएगा। 20 कटाने के 20 से 20 कट गया, फिर देखिए 34 दूनी 68, 34 में 22 घटा आपका 12। इस प्रकार जो है 125 प्लस 12 करने के बाद आपका माध्यक प्राप्त होता है 137। प्रश्न संख्या 1 का ही माध्यक निकालने के बाद अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको माध्य निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करने के लिए जो है आपको पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह बताए थे, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग करके वर्ग चिन्ह निकालते हैं, अर्थात x का वैल्यू निकालते हैं। तो इस प्रकार जो है तुम लोगों को बताए थे 65 75 जोड़ने 85 जोड़ने के बाद 150 होता है, 150 का आधा 75। और बताए थे तुम लोगों को क्या कि यदि वर्ग अंतराल समान हो तो इसमें जितना का अंतर है उतना जोड़ते जाइएगा, निकलते जाएगा। तो वर्ग अंतराल की ऊंचाई 20 है तो 20 20 जोड़कर निकालिए, ये आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। और f और x को गुना करके fx का वैल्यू निकालिए, 75 गुना 4 300, इस प्रकार 95 गुना 5 475। इस प्रकार जो है सिग्मा fx का वैल्यू 93 20 आता है और सिग्मा f का वैल्यू 68। इसलिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, और तो आपका 93 20 बटे हो जाएगा 68। तो 17 चौके 68, 4 से कटाने के बाद 23 30 बटे 17 होता है, ठीक है यहाँ पर। तो हाँ ठीक है, तो 137.5 हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 1 का जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। तो इसमें बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है तो 20 वर्ग वाला बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 125 को L लिखेंगे। इस प्रकार बहुलक बराबर जो सूत्र होता है उस पर बैठाएंगे। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई, साथ ही L क्या होता है, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को लिखते हैं L। F1 मतलब कि माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बाद वाली वर्ग की बारंबारता 14। ये F1 हो गया, ये F0, ये F2, H आपका 20 है, लगा दिया सूत्र। इस प्रकार जो है बहुलक कितना हुआ, 135.7 बहुलक निकला इस आंकड़ा का। प्रश्न संख्या 2 के आंकड़ा में आपका पहले से माध्यक प्राप्त है 28.5। साथ ही देखिए इसमें बारंबारताओं में कुछ चर पद का प्रयोग किया गया है, जैसे कि एक्स वाई पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसमें कहता है जो चर राशि एक्स वाई का प्रयोग बारंबारता में किया गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, जबकि देखिए इसमें n का वैल्यू पहले से 60 बोल रहा है, साथ ही इसका माध्यक पहले से 28.5 दिया हुआ है इस आंकड़ा का, ठीक है। तो वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10 है, यहाँ पर वर्ग अंतराल की ऊंचाई 10 10 का है, और फिर देखिए यहाँ पर माध्यक पहले से 28.5 दिया है।
तो सबसे पहले माध्यक दिया रहने के बाद जो है माध्यक वर्ग खोजने के लिए वर्ग अंतराल में देखेंगे कि वो कहाँ आता है। 28.5 किस अंतराल में आएगा? 20 से 30 के अंतराल में। तो 20 से 30 के अंतराल वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग ढूंढने के बाद माध्यक बराबर आपका इतना दिया हुआ है और n का वैल्यू देखिए, यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए। बारंबारताओं को जोड़ के संचयी बारंबारता ज्ञात किया और पूरा जोड़ने के बाद यहाँ पर n का वैल्यू आता है, जबकि n का वैल्यू पहले से 60 दिया हुआ है। तो n बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 45 x प्लस वाई प्लस 45 बराबर पहले से 60 दिया हुआ है। तो 45 को उधर देंगे तो कितना? 45 घट जाएगा 60 में, तो 15 बचेगा। x प्लस वाई बराबर 15, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बना लिया। फिर माध्यक आपको 28.5 दिया हुआ है और माध्यक का सूत्र होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इसका प्रयोग करते हुए जो है यहाँ पर हल करते गए इसको। देखिए L का वैल्यू 20 है तो 20 रखेंगे, n बटे 2, n का वैल्यू 60 है, माइनस करने के बाद इस प्रकार जो है x का वैल्यू प्राप्त होता है 8। x का वैल्यू कितना प्राप्त होता है? 8। साथ ही समीकरण 1 से देखिए आपका x प्लस वाई बराबर 15 है, इसलिए x का वैल्यू 8 प्राप्त हुआ तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7। अतः लुप्त बारंबारता है जिसका मान चर पद में दिया हुआ था वो ज्ञात हुआ, x बराबर 8 और y बराबर 7। प्रश्न संख्या 3 का डाटा थोड़ा आश्चर्यजनक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पॉलिसी धारकों की कुल संख्या 100 है। 100 में से कुछ वर्ष के अंतराल में जो है पॉलिसी धारक दिए गए हैं, उनकी संख्या दिया गया है। कहता है जिसका उम्र 20 से कम हो उसमें पॉलिसी धारकों की संख्या है कितना? 2। और फिर 25 से कम उम्र वाले के पॉलिसी धारक कितने हैं? 6। तो इसमें देखिए 20 से कम वाला भी जुट जाता है। इस प्रकार देखिए 60 से कम तो सभी से कम वाला आ जाएगा। मतलब आपको जो ये डाटा में दिया हुआ है ना पॉलिसी धारकों की संख्या, ये आपकी संचयी बारंबारता दी हुई है। तो इसका पहले आप बारंबारता निकालिए, ठीक है। निम्नलिखित वर्ग अंतराल में बारंबारता ज्ञात कीजिए। 20 से कम मतलब इसको 15 से 20 मान लीजिए। 15 से 20 में कितना? 2। और साथ ही 25 से कम कह रहा है तो 20 से 25 वर्ग अंतराल में कितना? देखिए ये 6 जो है 25 से कम है, तो 20 और 25 के वर्ग अंतराल में ये 2 वाला कम हो जाएगा, मतलब 20 से जो कम हो जाएगा। मतलब कि इसकी बारंबारता है निकालनी है। संचयी बारंबारता दी हुई है, बारंबारता ज्ञात करना है। तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पहला का दिया है तो 6 संचयी बारंबारता है, तो इसकी बारंबारता निकालना है 20 से 25 वर्ग वाले का। तो क्या करेंगे? 6 में 2 को घटाना पड़ेगा 4, और फिर 24 में 6 को घटा के तीसरा का बारंबारता प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार बारंबारताएं ज्ञात करके और फिर जो है माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो इसमें देखिए माध्यक वर्ग हो गया आपका कौन सा? ये 35 से 40 वर्ग अंतराल वाले, क्योंकि n का वैल्यू 100 है, n बटे 2 करते हैं तो 50। 50 के निकटतम उससे अधिकतम वाला वर्ग अंतराल यहाँ पर 78 संचयी बारंबारता प्राप्त होता है। इसीलिए वर्ग अंतराल कितना हुआ? 35 से 40 वर्ग अंतराल वाला घर होगा ये। इस प्रकार जो है पर यहाँ पर माध्यक कितना हो गया? 35.37। प्रश्न संख्या 4 में जो वर्ग अंतराल दी हुई है वो देखिए समांतर है नहीं। समांतर करने के लिए हिंस में आपको दिया गया है कि 117.5 से 126.5 का मतलब वर्ग अंतराल 9 का लेके इस प्रकार वर्ग अंतराल समांतर पहले कीजिए। वर्ग अंतराल समांतर करने के लिए हिंस पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस प्रकार वर्ग अंतराल समांतर करके पत्तियों की संख्या बारंबारता दी हुई है, संचयी बारंबारता ज्ञात किया बारंबारताओं को जोड़कर। फिर देखिए n का वैल्यू 40 है तो 40 बटे 2 करेंगे तो मतलब कि 20 से अधिक मतलब 29 वाले संचयी बारंबारता वाले वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग होगी। तो माध्यक वर्ग निकालने के बाद माध्यक का सूत्र लगाएंगे। इस प्रकार जो है माध्यक प्राप्त होता है 146.75। प्रश्न संख्या 5 में ये जो डाटा है 400 नियोन लैंपों का जीवन काल दर्शाया गया है इस डाटा में। तो कहता है इसका माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें डाटा में देखेंगे आपका वर्ग अंतराल साथ ही लैंपों की संख्या दिया हुआ है। तो संचयी बारंबारता पहले बारंबारताओं को जोड़कर निकाल लेंगे, एक तीसरा घर प्राप्त करके जो है फिर माध्यक वर्ग ढूंढेंगे कि इसमें से कौन माध्यक वर्ग है। तो ऐसे तो देखिए बीच में दिखता है तो ये माध्यक वर्ग यहाँ पर दिख गया, लेकिन माध्यक वर्ग ढूंढने का नियम क्या है कि n बटे 2 करते हैं, मतलब कि ये 400 बटे 2 करेंगे तो 200। 200 से निकट वाले
संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो है माध्यक वर्ग होगा। तो 216 200 के निकट है, इसीलिए ये 216 वाला घर जो है ये माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद फिर माध्यक ज्ञात करने का सूत्र यूज करेंगे, जो सूत्र होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, जिसमें कि तुम लोगों को बता दिए हैं L का वैल्यू माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को लेते हैं, साथ ही N का वैल्यू यहाँ बारंबारताओं को जोड़कर ज्ञात किया जाता है, और सी एफ का मान जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता का मान लिखते हैं, और H हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई, और साथ ही एफ माध्यक वर्ग की बारंबारताएं कहलाती है। निम्नलिखित मानों को जो है इस सूत्र पर रखने के बाद जो है आपका माध्यक जीवन काल प्राप्त हुआ कितना, 3406.97 घंटा। प्रश्न संख्या 6 में जो डाटा दी गई है इसमें है क्या, अक्षरों की संख्या दिया है, मतलब कि 1 से 4 अक्षरों तक नामों की संख्या 6 है, मतलब 100 स्टूडेंट में से ये डाटा है कि 1 से 4 अक्षरों में किसका किसका नाम होता है, तो 6 व्यक्ति का होता है। इस प्रकार 4 से 7 वर्डों के बीच कितने व्यक्ति का नाम होता है, तो 30। इस प्रकार डाटा दिया हुआ है। तो इसमें कहता है कि आप माध्यक नामों की संख्या निकालिए और फिर माध्य भी ज्ञात कीजिए इसका, और बहुलक भी ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम माध्यक कह रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे, यदि आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है तो पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए बारंबारताओं को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो 6 36 इस प्रकार बारंबारताओं को जोड़कर संचयी बारंबारता निकालते हैं। साथ ही माध्यक निकालने के लिए फिर माध्यक वर्ग ढूंढते हैं। माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि n/2 कर दीजिएगा, ये 50 आएगा। 50 से अधिक उसके निकटतम वाला घर 76 है, संचयी बारंबारता में देखना है। 76 वाला घर जो होगा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो ये वाला घर जो है आपका माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग पता करने के बाद सूत्र पर प्रदर्शित कर देंगे, जितना सभी मान को लेने के लिए बोले थे, ये L, ये F और ये फिर CF 36 विभिन्न मानों को रखकर हल करने के बाद आपका माध्यक नामों की संख्या 8.05 प्राप्त होता है। फिर माध्यक ज्ञात करने के लिए इस डाटा में एक घर और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और फिर fx ज्ञात करना होगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए ये दोनों तो आपका डाटा पहले से था। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बताए थे, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग, और समांतर रहे तो जितना बढ़ रहा है उतना जोड़ते जाएंगे। 3 3 का अंतर है, इसमें जोड़ते जाइए। 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 इस प्रकार जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करके फिर f और x को गुना करके fx का वैल्यू निकालिए, और फिर इसको पूरे fx को जोड़कर लिखते हैं। सिग्मा fx बराबर 832 आया और सिग्मा f का वैल्यू 100। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने का, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f 832 बटे 100, इसीलिए माध्य नामों की संख्या 8.32 प्राप्त होता है। और फिर से इस डाटा का बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो वाला वर्ग आपका बहुलक वर्ग होता है। तो इन बारंबारताओं में सबसे अधिक है 40 40 वाला घर बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक निकालने के लिए एक सिंपल सा सूत्र तुम लोगों को बताए थे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस पर देखिए सभी तरह का मान जो है बता दिए थे। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से डिनोट करते हैं, और उसके ठीक पहले वाली बारंबारता को F0 से डिनोट करते हैं, बाद वाली को F2 से डिनोट करते हैं। साथ ही H का वैल्यू वर्ग अंतराल की ऊंचाई होती है, और L का वैल्यू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो इस प्रकार ज्ञात करने के बाद आपका बहुलक नामों की संख्या जो प्राप्त होती है वो कितना है, 7.88 होगी। और एक्सरसाइज 14.3 के लास्ट नंबर सवाल 7 में जो है आपका डाटा दिया गया है, भार दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। 30 विद्यार्थियों का एक सर्वेक्षण है कि 40 से 45 केजी वेट वाला स्टूडेंट कितना है, 2। 30 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में इस प्रकार पाया गया। तो इसमें कहता है कि माध्यक वेट निकालिए, माध्यक वेट ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई,
वर्ग अंतराल और जो बारंबारता दी रहती है, तो पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या बताएं, बारंबारताओं को जोड़ा जाता है, जोड़ देते हैं। इस प्रकार संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं भाई, माध्यक वर्ग ढूंढते हैं। माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए क्या बताए हैं, n/2 करते हैं। 15 से अधिक उसके निकटतम वाला संचयी बारंबारता को देखते हैं, ये 19 है। 19 वाला घर जो है ये आपका माध्यक वर्ग होगा। ये माध्यक वर्ग का पता करने के बाद माध्यक ज्ञात करने का जो सिंपल फार्मूला होता है उसको यूज कर लेंगे, और फिर उसमें बता दिए हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को L से N का वैल्यू यहाँ पर ये F हो जाता है, और CF का वैल्यू यहाँ मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इस प्रकार निम्नलिखित मानों को सूत्र पर व्यक्त करने के बाद जो है आपका माध्यक वेट निकलता है 56.67 kg।